यूपी के निकाय चुनाव को मिलेंगे ग्रीन सिग्नल या फंसेंगे पेच। आज हाई कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें गड़ी हुई है। असमंजस में दावेदारी और सियासी दल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और मैं हूं आपके साथ मुस्कान पांडे। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव के आरक्षण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें गड़ी हुई हैं। कोर्ट अगर याचिकाकर्ताओं के हक में फैसला देता है तो फिर चुनाव कुछ महीने के लिए टल सकता है, लेकिन अगर सरकार के जवाब से सहमत होते हैं तो फिर निकाय चुनाव को ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव को लेकर सभी की निगाहें हाई कोर्ट पर लगी हुई हैं। हाई कोर्ट मंगलवार को निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर सुनवाई कर रहा था। सरकार ने आरक्षण को लेकर अपना जवाब सोमवार को दायर करने का ऐलान किया था और साल 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना था। ऐसे में सियासी दलों से लेकर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और वोटर्स तक को अदालत के फैसले का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में देखना है कि निकाय आरक्षण के कारण चुनाव टलता है या फिर से समय पर होगा। सूबे के नगरीय निकाय का कार्यकाल 12 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच समाप्त हो रहा था। इस बार 760 नगरीय निकायों में चुनाव होना है। इसके लिए राज्य सरकार ने सीटों का आरक्षण भी जारी कर दिया है। प्रदेश के नगर निगम के मेयर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष और साथ ही साथ पार्षद के आरक्षण को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसे लेकर पेच फंस गया है। ओबीसी के उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने और सीटों के रोटेशन के मुद्दे को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट में एक याचिका में कहा गया है कि सरकार के निकाय आरक्षण में पिछड़ों के आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला लागू किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने पहले स्थानीय निकाय चुनाव की अंतिम अधिसूचना जारी करने पर 20 दिसंबर तक रोक लगा दी थी। साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया था कि 20 दिसंबर तक रोक लगी रहनी चाहिए। साथ ही राज्य सरकार का आदेश था कि 20 दिसंबर तक बीते 5 दिसंबर को जारी अंतरिम आरक्षण की अधिसूचना के तहत आदेश जारी ना करे। यूपी निकाय चुनाव पर सुनवाई अब कल होगी। साथ ही आपको बता दें, यूपी निकाय चुनाव पर सुनवाई फिर टल चुकी है। हाई कोर्ट में कल से जाड़े की छुट्टी, लेकिन इस केस के लिए खुले रहेंगे अदालत। यूपी निकाय चुनाव पर एक बार फिर सुनवाई टल गई और हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई नहीं हो सकी। अब शनिवार को वो सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद हाई कोर्ट में होगी। यूपी निकाय चुनाव पर एक बार फिर सुनवाई टल गई है। हाई कोर्ट की बेंच ने कहा है कि शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकती, अब सुनवाई शनिवार को होगी। अब शनिवार से शीतकालीन अवकाश होने के बाद भी हाई कोर्ट इस मामले के लिए खुलेंगे और सुनवाई करेंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर लगाई गई रोक भी शनिवार तक बरकरार रहेगी। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने नए केसों की संख्या ज़्यादा हो गई है, इस कारण पुराने केस पर आज सुनवाई नहीं हो सकती। ऐसा माना जा रहा है कि अब कल किसी भी केस की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि हाई कोर्ट में दोपहर के 12 बजे पहली सुनवाई नगर निकाय चुनाव के मामले में होगी और उम्मीद है कि हाफ एंड आवर में ये चुनाव की जो घोषणाएं हैं, उम्मीद है केस अपना सुनवा देगा। इससे पहले गुरुवार को भी सुनवाई नहीं हो सकती थी। गुरुवार को भी सभी याचिकाएं न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ जानविया की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। समय की कमी होने के कारण याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो सकी। माना जा रहा है कि अब सभी याचिकाओं पर सुनवाई शनिवार को होगी। शनिवार से हाई कोर्ट में शीतकालीन अवकाश हो जाएंगे। इसके बाद भी कोर्ट मामले को सुनेगी। अभी तक हुई सुनवाई में याचिकाओं की ओर से मुख्य रूप से यह दलील दी गई है कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण ओबीसी वर्ग की राजनीतिक स्थिति का आकलन किए बिना नहीं किया जा सकता। वैभव पांडे व अन्य याचिकाओं की ओर से दर्ज की गई जनहित याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने दलील दी है कि सरकार द्वारा जिस तरह से ओबीसी आरक्षण जारी किया गया है अपने आप में गलत है। उनका कहना था कि निकाय चुनाव से पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण नौकरियां अथवा दलीलें इत्यादि में दिए जाने वाले आरक्षण से भिन्न है। साथ ही कहा जा रहा है कि यह एक राजनीतिक आरक्षण है, ना कि सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक। उन्होंने दलील दी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसलिए सुरेश महाजन मामले में ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला की व्यवस्था अपनाने का आदेश दिया था, क्योंकि ट्रिपल टैक्स के जरिए ही पिछड़े वर्ग के सही राजनीतिक
राजनीतिक स्थिति का आकलन किया जा सकता था। याची पक्ष की ओर से सरकार के रैपिड सर्वे को ट्रिपल टैक्स फॉर्मूला जैसा मानने की दलील का विरोध करते हुए कहा गया है कि सही स्थिति का आकलन इस आदेश के लिए डेडिकेटेड कमेटी का गठन करके ही किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि कोरोना से एक तरफ पूरी दुनिया परेशान है तो दूसरी तरफ नगर निकाय चुनाव का शोर गूंजा हुआ है पूरे तमाम देश में और सबसे ज़्यादा यूपी में। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। नमस्कार। ये कौन सी भी थी?